हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके जो मेन एग्जाम की तैयारी है वो भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हाफ ईयरली एग्जाम लगभग आप सभी के खत्म हो चुके हैं और आप लोगों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। बच्चों के कमेंट्स है, देखो हाफ ईयरली एग्जाम इतना मायने नहीं रखते हैं, बट ये है कि हाफ ईयरली एग्जाम में आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कितनी परसेंटेज मेन एग्जाम में रहने वाली है। ठीक है, जितनी अभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ 60 या 70 रहेगी, उसके आपके 5% और आप ऊपर मान के चलिए उतनी आपकी आ जाएगी। ठीक है। अब बात करें कि उत्तराखंड बोर्ड ने जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया। आप मान सकते हैं कि पहले जो एग्जाम आप देखते थे स्कूल में, मासिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, तो हर महीने में एक परीक्षा, एक मासिक परीक्षा होती थी। ठीक है, हर महीने एक टेस्ट या एक परीक्षा, जितना आपके एक मंथ में पढ़ा दिया गया उसको आपके मंथ के लास्ट में वो आपसे एज अ एग्जाम आपसे ले लिया जाता था कि आपने उस चीज को कितना समझा। ठीक है, जिससे क्या होता था कि क्लास तो डिस्टर्ब होती थी, बट ये है कि उसका फायदा ये मिल जाता था कि बच्चों को पता चल जाता था कि बच्चों को कितनी चीज वो समझ में आई जो उस मंथ में पढ़ाई गई। बट उसमें थोड़े से बदलाव ये कर दिए गए हैं कि अब जो आपके मंथली टेस्ट हो रहे थे वो मंथली ना होकर के अब द्विमासिक होंगे। ठीक है, यानी 2 महीने में एक बार आपका होगा, यानी पूरे साल में आपके 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। मासिक या द्विमासिक बोल सकते हैं आप उसको। यानी जैसे आपने आज एडमिशन लिया, आज से 2 महीने बाद आपका एक टेस्ट होगा, फिर उसको 2 महीने बाद एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका अर्धवार्षिक पेपर हो जाएगा। अर्धवार्षिक पेपर के जस्ट 2 महीने बाद फिर एक टेस्ट, फिर उसके 2 महीने बाद फिर एक टेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपका मेन एग्जाम हो जाएगा, फाइनल। ठीक है, इससे बहुत फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा यह है कि जो बीच में 3 से 4 5 दिन का आपका ये बोल सकते हैं कि क्लास जो थी इधर से उधर हो जाती थी, उथल पुथल हो जाती थी। ठीक है, और एक क्लास का माहौल थोड़ा खराब हो जाता था और क्लास जो कंटिन्यू चल रही थी उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंट आ जाती है। बट फायदा ये है कि फायदा जैसे बता दिया। नुकसान ये है कि जैसे पहले मंथ में जितना पढ़ा दिया उसका एक पूरा एनालिसिस आपको लास्ट मंथ में पता चल जाता था, टीचर को भी सामने पता चल जाता था कि आप कितना उसको समझ चुके हैं। तो अब ये जो पहले 1 मंथ में हो रहा था वही काम अब 2 मंथ में होगा। 2 मंथ में आपके पास लोड थोड़ा-सा ज़्यादा आ जाएगा, बच्चों पर भी और टीचर पर भी। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो टीचर को उस टॉपिक को दोबारा से वो सब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा। तो इसकी जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं, मासिक नहीं अब केवल 4 बार होंगी परीक्षाएँ। मासिक ना होकर के जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। तो देखो मासिक नहीं अब केवल 4 बार होंगी परीक्षाएँ। ठीक है, शिक्षा निदेशक ने सभी सीईओ को जारी किया निर्देश। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्लियर लिखा है, प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की अब हर महीने मासिक परीक्षा के स्थान पर साल में 4 परीक्षाएं होंगी। 2 परीक्षाएं अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले और 2 इसके बाद होंगी। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। शिक्षा निदेशक ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए कहा, कक्षा 3 से 5वीं तक के छात्रों की पहली परीक्षा मई माह में मासिक परीक्षा के स्थान पर पहली इकाई परीक्षा होगी। इसके बाद अगस्त में दूसरी इकाई परीक्षा होगी। अक्टूबर में अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद नवंबर व दिसंबर में तीसरी और चौथी परीक्षा होगी। इसी तरह कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं की अक्टूबर में अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले मई व अगस्त में परीक्षा होगी। जबकि 2 अन्य परीक्षा नवंबर व दिसंबर में होगी। वहीं कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रों की पहली परीक्षा जुलाई एवं दूसरी परीक्षा अगस्त में होगी। अक्टूबर में अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद तीसरी परीक्षा नवंबर व चौथी दिसंबर में होगी। निर्देश में अधिकारियों को कहा गया कि मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाएं तय समय से कराई जाए। बाकी एक इधर ये आप साइड में देख रहे हैं कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता 1 नवंबर से, यानी खेल महाकुंभ होता है, तो वो आप लोगों का 1 नवंबर यानी स्टार्ट होना है आपका। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। बाकी जो अपडेट है उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मेन एग्जाम की तैयारी मैं आपको बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। प्लस अगर आपको कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना है, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सिंपल आपने टाइप करना है कंपोजर, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जरूर जुड़े रहिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं इजिली। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट चीजें अगर आपको जाननी है उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा composer.com। ठीक है, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो जरूर आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करो मेन एग्जाम की, ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप लोग अपने स्कूल, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट में फर्स्ट पोजीशन पर आए। सभी को शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।